हाँ ले लिया। ओ ये अल्डिहाइड कीटोन और क्या होता है काम? कहाँ तक पढ़ाया था? सर वो AgGA अच्छा हाँ उसके आगे भी तो सर आपके बारे में पता है बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है सर अरे आगे पे जाके इतना बाबू इतना आगे नहीं अभी उसने आगे बोला क्या आगे इधर आगे जा अरे आगे तू अंदर ऐसा बोल रही हो चल को अंदर आने को बोलो नहीं जान के रहा उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे पर इधर बैठने को बोला इधर नहीं बैठने इधर पागल है सर आगे वो पक्का आ गया भाई है अफवाह तो बोल क्या बहुत जल्दी होगा अक्षर बोल रहा था कौन सी वाली है आपको वो भी बताया फिर इसलिए पूछ रहा था मैं चलो यार कहाँ तक पढ़ाया था बस ये बताओ एक बात। ऐसे ही करता है सर क्या है मैं क्या करूँ कहाँ तक? जैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो फनी बना लेना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन। सर उसके बाद तो हो गया अरे 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 इसके आगे चल ठीक है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का बाद अलग ही चल रहा है नहीं वो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अरे सर एक तुम दोनों बातें करते मेरे को मिल गए ना दोनों को ठोक दूंगा और बात करेंगे सामान और भी करो ठीक है क्या बोला उसने कर्टन लगा लो पर्दा लगा ले स्ट्रक्चर बना लो साइक्लिक फॉर्मूला कौन से ओके साइक्लिक फॉर्मूला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से ब्लैक पेन में ना अल्फा बीटा कोई बनाऊंगा वो इसको रहेगा हावर सेक्शन ना वो वाला हाँ ए अरे क्या है ये क्या बदतमीजी है रुक ना तो पेन ले लिए रुक एक सेकंड देखो बना तो नहीं लिया हमने मना नहीं है तो बस वो दिखाना है मेरे को ना ये क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोसिडिक है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोज मैं दो बार काटा ये तो मेरे को बनाना था इसलिए मैंने ऊपर बनाया। हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखा ना हाँ अरे सर ऐसे भी निकल तो भी कोई दिक्कत नहीं है कभी काट दिया होता है चलो देखना ये वाला जो पोजीशन होता था ना इसको क्या बोल रहे थे एनोमेरिक कार्बन जान आ गया यार उसके दे दो यार नोटबुक देना इसको आगे आ पहले तेरा नोटबुक इधर रखने का आगे आगे आ यहाँ पे ये दोनों चेयर हटा इसे बैठ जाने दो ना इस चेयर पे उधर बैठ जाओ जहाँ बैठना बैठ अरे इसको इधर तो कर अरे देखो तो सही क्या क्या तुम देखना इधर ये ना मेरी कार्बन है अगर ये अपना लोन पे इसको ऐसे डोनेट करता है नेक्स्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा ऑक्सीजन यहाँ पे OH पे प्लस आ जाएगा O पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे OH ये OH सही डायरेक्शन में बैठना है तेरे को ऐसे बैठते हैं CH2OH ये यहाँ से निकल गया ना सर माइनस भी तो आया क्या अभी हमने कहा H प्लस ऐड किया ये ना निकल गया तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएंगे माइनस आ जाएगा ये यहाँ से निकला ना हाँ। ठीक है तो इस पे तो माइनस होगा इस पे प्लस होगा प्लस तो इस वाले कार्बन पे प्लस हो गया ये OH और इधर क्या OH ये OH और ये CH2 बाद में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ CH3OH आएगा
ये अपना लोन पेयर इस प्लस को देगा, तो इधर ग्लूकोज वाले में जब भी मैं देखूंगा तो इसके साथ जो लगा होगा ना वो के साथ डायरेक्ट क्या लग जाएगा CH3, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा इसमें। ये मतलब वही नहीं बन गया क्या अलग H की जगह CH थी। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब उससे क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब ये ग्लूकोज के साथ होता है, बस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग नए वाले अल्काइल ग्रुप के साथ होती है। अल्काइल ग्रुप मतलब ये अल्कोहल लगा हुआ है ना अपने पास, तो इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस वाले अल्काइल ग्रुप के साथ। ये ग्लाइकोसिडिक हुआ ये कुछ डबल बॉन्ड नहीं चलता, डबल बॉन्ड नहीं चलता ना। होता तो लिखते नहीं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब होगा ऑक्सीजन की बॉन्डिंग किसी अल्काइल ग्रुप के साथ होगी। और ये इस ग्लूकोज चैप्टर है, में तीन बॉन्ड नहीं होता, इसी चैप्टर में पढ़ेगा ना, इस चैप्टर में ग्लाइकोसिडिक बस इसलिए लगाया गया है ताकि ये ग्लूकोज के लिए अपन पढ़ रहे हैं इसलिए। सो ये तो एसिटल वाला है ना, क्या नहीं एसिटल वाला ही है। ये हेमेसेटल है ना वो। एसिटल हेमी एसिटल पर्टिकुलर चलते कार्बोनिल कंपाउंड कहां पे, जहां पे एल्डिहाइड कीटोन है। ये अभी जो बना है वो हेमेसेटल है ना, अभी फिर से करेंगे फिर से हेमी एसिटल हेमी कीटल जो बनते हैं ना वो एल्डिहाइड और कीटोन में बनते हैं। ये तो कुछ नहीं है। ये अपने पास नहीं ग्लूकोज है ना बस, तो इसलिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अच्छा तो हेमेसेटल में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होता ही है ना। हाँ उसमें भी होता है। ये बीटा वाला है ना, OH नीचे है ना तो अल्फा नोट करो हो गया। नेक्स्ट में एडिंग बनाना हो छोटे से तो अपने ऐसा बंक पर है। अभी फालतू चीज तेरे को बोलना ही नहीं है ना तेरे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज लगी है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला पता है क्या? ग्लूकोज कीटोन होता है ये वाला, वो पहले बता OH दो, क्या CH होने वाले? C डबल बॉन्ड हो। हाँ CH2 सबसे ऊपर में क्या आने वाले हैं? CH2 उसके बाद C डबल बॉन्ड फिर वो N N बनाओ, फिर ओपन शेल में स्ट्रक्चर बनाओ। टोटल 6 कार्बन रखना, ऊपर CH2OH, नीचे भी CH2OH, ऊपर से सेकंड वाले पे C डबल O। ये कीटोन कार्बन नीचे इनमें से 3 कार्बन। यही वाला ना जनरल, पहले नॉर्मल बनाना है ना। हाँ यही वाला ना जनरल जो कीटोस का होता है वही। टोटल 6 कार्बन रखने हैं। हाँ N की जगह 4 है, हम्म। ये 3 है। 3 है। OH कौन सी साइड पे होगा वो पता है। ग्लूकोज के जैसा ही होगा, बस सेकंड वाले पे C डबल O आएंगे। सारा कुछ किसकी तरह होगा? ग्लूकोज की तरह होंगे, बस सेकंड वाले पे क्या आने वाला है? C डबल O। मतलब थर्ड वाले कार्बन पे लेफ्ट साइड OH होगा, फिर बाकी बाकी सब में राइट राइट। हाँ फोर्थ वाला सर एक ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बनाना है, बस ऊपर CH2OH लगाना है, फिर उसके बाद सेकंड second वाले वाला। पे C डबल O। देखो आप ही बना रहे हो। ये रहा भाई। ये हटा देना। OH हो गया। हाँ बस यही बोल रहा ग्लूकोज है। में होता है ना सेम। अरे देखो इधर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते तो कौन सी पोजीशन पे चेंजेस आते हैं? थर्ड C3, ये अभी मैं 2 3, ये CH2OH। बताओ इस वाले मैं बना रहा हूँ यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ग्लूकोज
ये आना पीछे और सेकंड वाले कौन से पोजीशन पे चेंज होता है? थर्ड ऊपर से ऊपर से थर्ड थर्ड वाला कार्बन ये है ना यार, इसका OH लेफ्ट या राइट? लेफ्ट ये OH हो गया, H हो गया, बाकी सब बाकी सेम ऐसे होंगे ना। हाँ। अपन ने D बोला है तो लास्ट वाला कार्बन सेंटर का तो सेम होने वाला है। हाँ ये H हो गया, इसका किधर? लेफ्ट राइट? राइट ये तो ऐसे ही होगा। वो तो same ही होगा। ये अच्छा, ग्लूकोज ग्लूकोज बना रहे हो। ग्लूकोज हाँ हाँ ग्लूकोज बना रहे हो आप। बना रहे हो। ये फ्रक्टोज बनाना अपने को, तो ऊपर वाला जो होगा वो क्या हो जाएंगे? CH2OH हो जाएंगे। 3 4 5 6 ये तो CH2OH इस वाले पोजीशन को बस सेट करना C है। डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, बाकी सेम बाकी जैसे वैसे लिखो। तो यहाँ पे बताओ क्या गया? OH इस वाले पे OH OH है, इधर H इसका C H डबल और बॉन्ड हो। ऐसे समझ में? बना लिया दिख नहीं रहा सिर का सिर है। सही डबल बॉन्ड हो कोई भी साइड चलेगा काट हाँ वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल बॉन्ड तो लेफ्ट राइट कहीं पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम देखना है यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो इस पे माइनस, इस पे क्या आएंगे? प्लस ये एरो में ऊपर दिखा दो ना, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुए माइनस प्लस, ये अपना लोन पेयर इस वाले को देगा ना, ठीक है? आ रहा है समझ में? हाँ इस वाले कार्बन के लिए लिख रहा हूँ, इस वाले कार्बन से एक इंसोट लगा होगा OH और एक क्या लगा होगा? CH2OH, ठीक है? देखो इस वाले कार्बन को यहाँ पे देखो, इस वाले कार्बन से ऊपर या इधर कुछ भी लगा लो आप CH2OH, बाद में ये वाला जो है जब H मिला होगा तो H बन जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 CH2OH, इसमें और इसमें किसकी बॉन्डिंग है? ऑक्सीजन 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 की ना, और इससे क्या लगा है? हाइड्रो तो ये हटा देता हूँ मैं। हाँ अब बताओ इधर इस वाले ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चेक करो देखना है। इस वाले पे कहाँ पे है? OH इधर है ना, इसका OH इधर है। कितने मेंबर्ड का रिंग है? 5 मेंबर्ड का। तो 5 मेंबर्ड का रिंग और एक क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये 5 मेंबर्ड का रिंग अपन ने बनाया, बीच में एक ऑक्सीजन रखते हुए। इस वाले पोजीशन पे अगर OH आपने ऊपर रखा तो बीटा हो जाएगा, नीचे रखे तो अल्फा। तो ये OH आ गया ना, और नीचे में क्या? CH2OH। इस वाले पे बीटा है देखना ना? में आता है, हाँ ये बीटा फ्रक्टोज हो जाएंगे। ये वाला ये कार्बन नंबर 1 था, 2 था, 3 4 5 आ रहा है ना समझ में? चेक करो आप। इस वाले पे OH ऊपर या नीचे? तो इसमें ये अल्फा मतलब B ऐसा नहीं हो, है ना, तो इसमें वो वाला नहीं चलता ना कि CH2OH हमेशा ऊपर होना चाहिए। ऊपर OH ये इसी से डिसाइडेड होगा अल्फा बीटा। अगर OH आपने ऊपर रखा तो बीटा नीचे रखे तो अल्फा वो वाला नहीं चलेगा ना कि CH2OH को ऊपर रखना है। नहीं, इससे नहीं डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा। ठीक है सर, यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन होगा ना, वही सेकंड पे OH वो नहीं समझ आया कैसे सर वो ऊपर एक और बॉन्ड बाकी है सेकंड कार्बन पे क्या क्या बोल रहे हो? इधर ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हुआ तो ये वाला O माइनस इधर एक ही बॉन्ड टूटा है। ठीक है ठीक है, क्योंकि ये तो इसी के साथ बॉन्डेड है। हाँ जब भी आप डिसाइड करोगे ना, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन ये हुआ, एनोमेरिक कार्बन। अगर OH आपने ऊपर रखा तो बीटा नीचे रखोगे तो अल्फा चेक करो यार, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पे OH कहाँ पे? लेफ्ट ऊपर लेफ्ट तो ऊपर ऊपर आएंगे, फोर्थ में नीचे और 5 पे मैंने बता रखा है, ये हमेशा कहाँ पे लगाना है आपको? वो तो आप हमेशा तो ऊपर में क्या लगा? OH ये क्या हो गया? बीटा अल्फा, इसका नीचे हो जाएगा ना बस, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 मेंबर का तो रिंग रहेगा ही रहेगा। ये नीचे में OH लगाया, ऊपर क्या लगाया? समझ में आया या फिर से समझाऊंगा स्टार्टिंग? आ गया सर फिशर फिशर प्रोजेक्ट के लिए ये कौन सा था हाउ ये फॉरवर्ड क्या हाउ इस वाले पे OH, ये अल्फा हो गया, राइट वाले को आप डाउन में लगाना, लेफ्ट वाले को up। सर इसमें आपने घर जैसा कैसे बनाया पेंट करने घर जैसा? 5 रिंग है ना
वो भाई मेंबर्ड का रिंग है, 5 रिंग नहीं है। 5 मेंबर वही तो बनाया मैंने। अरे वो घर वाले तब बनते थे पांचों कार्बन में कार्बन। ऑक्सीजन हो जाता है ना, इसलिए ऐसे अच्छे से नहीं दिखता वो। घर वाला कौन सा बोल रहा एक है? ये हेट्रो अगेन इसीलिए, अरे घर वाला ही तो है। वही वाला है ना। वही है पर ऐसा सेव क्यों नहीं बनाया? अरे वो कह रहा है कि वो जो लास्ट के 2 लाइन में उसको स्ट्रेट करना पैकेज में है। नहीं होता। तो कर लो तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ सपोर्ट वाला मैच में भाई मॉलिक्यूल तो ये कौन सा वाला है? टीचर तो नहीं वो वायर क्या? अरे पावर बैंक बैटरी नहीं है। 20 हाँ वैसा ही कुछ है। हो गया। नहीं सर, मॉडल दिखाइए। नहीं सर। अल्फा जहाँ पे भी होगा तो साइक्लिक वाले नीचे आएगा। जो OH राइट साइड में होगा ना, उसको हमेशा डाउन में लगाना है। ओपन चेन में जो OH इस साइड बना हुआ ये अल्फा है। पहले वाले पे OH कहाँ पे? नीचे में है ना। फर्स्ट वाले का एनोमेरिक कार्बन पे OH अगर ऊपर आ गया तो बेटा, नीचे आ गया तो अल्फा। ठीक है, हेडिंग बनाना नेक्स्ट। सर 1 मिनट सर। मतलब बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। हम लोग को पॉलीमर भी बाकी नहीं है। हाँ सर, हमारा एवरीडे लाइफ भी बाकी है। ड्रग्स वाला रोज की जिंदगी। उसमें NCERT में लिखा होगा in India the supply of drugs is controlled by NCERT. लिखना ही है। हो गया सर नहीं एवरीडे लाइफ में ड्रग्स क्यों है? सर वो समझने के लिए संजू देख लीजिए। तो सही से बैठ जाए। कहाँ बैठे हो तुम? यहाँ पे ऐसा ही है। ये हटा के अब इस पे बैठाऊंगा तेरे को मैं। यहाँ पे उसको सर वो एस्टिमेशन में लिखना है यार। अब क्या लिखा है सर? रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ना। इसी से बातें बच्ची हुई थी ना कि साइकिल कैसे होता है। Reactions of इसी glucose. से कंफ्यूजन हुआ था ना कि कुछ एल्डिहाइड होने के बाद भी रिएक्शन नहीं दे रहा सब। ये बोर्ड में यही पढ़ा के पागल कर दिया था, कुछ नहीं आ गया। अभी याद है तो अभी तो स्कूल आया उसको। क्या है? लिखो यार, सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। Reactions actually. ये इसके लिए तो ब्लैक पेन नहीं मिलेगा। ब्लैक पेन सबसे पहला लिखो रिएक्शन विद HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड। रिएक्शन विद HCN ये HCN की रिएक्शन अपन ने पढ़ रखा है एल्डिहाइड कीटोन वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद HCN। एक बार मैं वो नॉर्मल वाली रिएक्शन एक बार ही बोलते हैं। अगर आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी आ जाए, इसकी रिएक्शन अगर आपने HCN के साथ करवाया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस प्लस। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इस पे प्लस, इस पे क्या माइनस। इंसर्ट यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे क्या आने वाला है OH, और यहाँ पे क्या आने वाला है ये। ठीक है, ये जो ओवरऑल बना ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? साइनोहाइड। अगर आपने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, कोई भी एल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस HCl, डायरेक्ट लिख सकते हैं अब तो अपन। यहाँ पे CH3CH ऊपर OH और नीचे क्या CN. इसको क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड। इससे कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोनाइल ग्रुप का प्रेजेंस चेक होता है ना सर? अभी
टू ग्लूकोज की रिएक्शन करवाएंगे। अभी ऐसे ही बोलना चेक करने के लिए करते हैं। हाँ देखो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ पे CH OH कितना, पहले जब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे आप ग्लूकोज टोटल कितने उसका स्ट्रक्चर बना लो, सबसे ऊपर में क्या होता है एल्डिहाइड होते हैं ना, हाँ उसके बाद नीचे कितने कार्बन, 4 लास्ट CH2OH अगर इसकी रिएक्शन आप HCN के साथ कर पाओगे इसमें वो नहीं देखना हुआ है जो रिएक्शन में नहीं देखते हैं OH के साइड। उससे कोई मतलब नहीं है ना, अगर पूरा भी अपन लिखेंगे तब भी वही आएंगे। चले भी वही रहे। सर इसमें ऐसे क्यों नहीं ये करते? सारे एक जैसे थे इसलिए मैंने एक साथ लिखा ना, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बस सेकंड वाले थर्ड वाले पोजीशन पे OH चेंज होगा, बाकी सारे एक साथ राइट साइड। तो HCN की रिएक्शन जब भी करवाते हैं कहाँ पे करवाते हैं अपन, कार्बोनिल वाले में करवाते हैं ना, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है। मतलब रिएक्शन को प्रोसीड हो गई तो पता चला कि अपने को यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का। तो बताओ ऊपर वाले में लिख दो डायरेक्ट, एक पे क्या है CN, आगे OH, नीचे CH OH 4 आ जाएंगे और ये CH2 कर लो आप। CH की हाइड्रोलाइसिस सब करवाते करना क्या? हाँ पुराना वाला भी करना है। टेक्स्ट बुक है क्या? हाँ सर घर पे CRT की हाँ सर दिखाओ यार। इसमें तो बहुत कुछ मिली। एस करके भी कुछ होता है, सिंपल्स ऐसा सिंपल्स टेस्ट कुछ होता है ना, जैसे इसमें वो आयन होता है ना, ट्विटर आयन देखो अमीनो एसिड में है जो टेराइन पे कहीं ना कहीं आता है। वो प्रोटीन साथ में आता है, इसमें नहीं आता। इसमें नहीं, प्रोटीन में आता है। हर जगह आता है। अरे अमीनो इस एसिड चैप्टर में ही है। है। हाँ अमीनो एसिड्स ऐसा होता है ना, प्रोटीन जहाँ पे केमिस्ट्री कुछ दे सके अपना लोन पे, उसको टिटराइन बोल देते हैं। अभी पढ़ाऊंगा थोड़े। सर इस पर CH4 क्यों लिखते हैं? फाइल क्यों नहीं लिखते? तो लिख अबे अरे अरे फाइल लिख के अरे सही में तो माइनस एच करेगा तू। नीचे अरे से पर नीचे सिर्फ एक ऐसे अरे ऊपर एक ही हाइड्रोजन है ना, नीचे 2 हाइड्रोजन है ना कार्बन के साथ। सर अरे वो एक और पूरा अच्छा फाइल लिख के और एक CH5 है अभी। हाँ। CH4 और ऐसे एक बॉन्ड एच कर देगा ऐसा बोल। बात तो सही है क्या सही है? एक बार पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये चल ना, ये पूरा बना हुआ है। सर इसमें क्या बोलना CH2OH जैसा मत लिखना, CH2OH को भी ऐसे पूरा बनाना एक बार। ये CH तुम क्या बोल रहे हो? CH2OH ये 4 लिख 5 लिख दे। फाइल हाँ बराबर CH एक 2 निकाल दो, ऊपर एक CH डबल बॉन्ड ओ लिखो, नीचे एक H लिखो, डबल बॉन्ड ओ CH डबल बॉन्ड ओ। चलो रुक जाए, ये नीचे H। हाँ, हो गया। ये अपने को क्या पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन किसके साथ है? किसी के साथ टोटल 5 कार्बन है ना रे। हाँ। तो ब्रैकेट बुक में सब पे लगाया है। हाँ तो फिर ये 5 के साथ लगाया है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सही है। बॉन्ड 4 के साथ लगा सकता है। वही तो नहीं सर ये एक भी मिनट 4 में ये तो फिक्स है ना, इन चारों कार्बन के साथ एक H और OH है। हाँ तो उसमें भी उसमें भी fix है। ठीक है ना तू लिख लेना। अरे पूरे ब्रैकेट लगाया ना यार, हाँ तो इस ब्रैकेट में 5 लगाया और यहाँ पे H लगाया। हाँ। ये कैसे समझे किसके साथ आया? अरे जो लास्ट वाला, बाकी सबकी तो 4 सेटिस्फाई हो गई ना। सर एक सेकंड। इसमें भी हो सकता है। अरे हम ऐसे बहस कर रहे हैं। चलिए सेकंड में लिखना। अरे सर थोड़ा सा बाकी है। ये लिख दिया क्या? हाँ नहीं सर ये पहला रिएक्शन था ना। सब कल तो बहुत अच्छा मैच है। इसे भी यही टेस्ट होता है क्या? क्या? मैं भी कहता हूँ, इसे भी यही टेस्ट होता है ना? टेस्ट रिएक्शन ऑफ ग्रुप का टेस्ट होता है ना सर? चलो देखते हैं यहाँ पे। अगर अब भी यहाँ पे CH हो, नीचे CH OH होल 4 हो गया और नीचे में क्या CH2 OH। अगर आपने यहाँ पे क्या रखा HI, ये नहीं भी रखोगे चलेगा, इसके बदले यहाँ पे क्या करवाते हैं, अपन स्प्लिट करवाते हैं। सर आइकन बन जाएगा। HI स्प्लिट लिखेंगे। करेंगे तो ये रेड फास्फोरस क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। BMW तो मतलब हीटिंग जैसा ही हुआ ना? BMW M से रेड होता है, हाँ याद है।
रेड फॉक्स इसीलिए रेड होता है कि वो गर्म होता है। मुझे ना गेम में कलरफुल कॉपी क्यों तो वाइट बर्फीला होता है। नोट कर लो पहले कितना नहीं सुधरोगे ना तुम रे। अरे सर सुधर गए। थर्ड पॉइंट लिखना है यार। मतलब लिखेंगे बाद में। क्या सर थर्ड वन? कितने क्लास का चैप्टर है? 12 कितनी क्लास का है क्या 12? चलो देखना 4 14 दूसरा ही है। ये मैं थर्ड पॉइंट इधर करके लिखता हूँ। हाँ सर। अरे क्यों हंसे जा रहे हो? नीचे दो क्वेश्चन आजा फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑप्शन तो सुना हाँ हाँ एक बार फिर से देखना। NH3 से करता है क्या? अगर इसकी रिएक्शन डबल बॉन्ड O प्लस ये H2N सिंगल बॉन्ड OH ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ये भी उसमें था ना, ये इसी वाले में था आपने। इसके बाद ही था उसमें। हाँ ये H2 नीचे निकल जाएगा। हाँ। ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या बन गया यहाँ पे? NO यहाँ पे लिख देते हैं ना C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ये जो बना उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम। ऑक्सीजन की रिएक्शन करवानी है, ग्लूकोज की रिएक्शन करवानी है ना। और यहाँ पे देखो CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH OH होल 4 और नीचे CH2। इसकी रिएक्शन अगर आपने H2N सिंगल बॉन्ड OH के साथ करवाई ये निकल जाएंगे ना। कौन सा वाला निकला आपको? ओके। ठीक है जैसे यहाँ पे निकला ना हाँ। तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा CH डबल ये सब सारे कार्बोनिल वाले रिएक्शन होते हैं ना। हाँ। उसको चेक करने के लिए रिएक्शन करवाते हैं। ये सब टेस्ट अगर ये आगे एक मोल बढ़ाते तो आगे भी रिएक्शन चलती है तभी को इसकी जरूरत होती है। नोट करने तेरा मास्क के नीचे चलो हो गया। हेड वाला हटाऊं क्या? नहीं हाँ, सर। पूरा टर्न। हाँ सर, हो लिख गया। लिया पर आप हटाओ मत। ये वाला हाँ। ये तो फर्स्ट वाला है। क्या? तो शंट रेजिस्टेंस होता है ना। ये बकवास चिंटू कर को रहा है। फिजिक्स नहीं आती उसको शंट रेजिस्टेंस नहीं पता है। शंटो। और पॉइंट लिखना नहीं। बैच करने का था यार तेरे बेटा को। भाई। सर कर लिया। नहीं सर 1 मिनट। कुछ भी तो नहीं किए। चलता है जरूरत ही नहीं है ना। ये दिल्ली में कोरोना का कैसा है? ये सब लोग थाली बचाते हैं क्या? हाँ। तो तूने पूरी लिखना यार पूरी बेंच आगे कर दी सर उधर। 1 मिनट। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर ना। उसे एक साइड वो लग जाएगा। सब पता है फिर भी बोलते नहीं आता ये इसकी नोटबुक यार। लिखना फोर्थ पॉइंट रिएक्शन कौन सी है? वो मैं नोट कर रहा हूँ। लिख पहले फोर्थ पॉइंट रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। सर तो ये भी टेस्ट ही है ना। अरे तू टे- सर तो जो क्वेश्चन था वो उसमें ये भी तो आ सकता था। वो वैसे भी ग्लूकोज वो का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ग्रेस मिल गया फिर क्यों? वो लिखा हुआ है ना। नहीं नहीं मिला। मिला। इसी में इधर लिख देता हूँ। ये है 2 प्लस अरे ये क्या सर? मजाक बोलेगा अपना से C डबल OH ये CH OH होल 4 यहाँ पे CH2OH ठीक है। और एक किसके साथ रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। हाँ, उससे दोनों इसमें साइड फिल्टर बनता है ना। नहीं दोनों साइड C डबल OH लग जाएगा। ज्यूटर के पीछे क्यों जा रहे हैं? अरे वो अरे अभी ज्यूटर नहीं बनेगा, प्रोटीन में आएगा ज्यूटर। वो अमीनो एसिड में आएंगे हाँ बना वही तो। रिएक्शन विद H2N उसके साथ नहीं है ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर उतना ही है ना। हाँ प्लस है। CHOC पर क्या पता है किसी ने वही पूरा कॉपी करके कर दिया। कितने आए थे?
प्लस ऊपर में सी डबल ओ एच सी एच Reaction option 3. Sweet. एक और सिंटेट होता है अच्छा नेक्स्ट अरे सर इसका मतलब तो कुछ क्या है? रेकॉर्ड की यार नहीं था बोल गया सर चलिए इसमें रोमिंग वाटर लगाएंगे तो भी वही बनेगा लिखना सर नहीं, नहीं, सर अभी नहीं हुआ ये देखना कौन सा पॉइंट फाइव था इसमें ऐसे ना लगाएंगे तो वो बनेगा 6. HNO3 काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है वो एक ही बार में दो कर दो। अबे सब दो नहीं होते हैं, एक ही क्या आपने तो? ये भी ग्लूकोन कैसे नहीं बनाएगा सी डबल ऐसे फायदा क्या होता है ऐसे कि मैं दवा लिखता हूं दोनों तरफ। लिख लिया था नहीं हां ये लिखा सही लिखा लिखना है यार अरे नहीं सर आपने गलत किया था अभी अभी आपने लिखा मेरे को लगा सी डबल ओ एच ही लिखा है क्या रहता है सिट्रिक हमको तो पता था कि सर नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटाइलेशन रिएक्शन रफ बुक है ये। HI अरे वो कल नोटबुक नहीं खरीदी थी मतलब अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट है जितने कौन सा reaction with? ओपन चेन में करना है जो वाटर है वो निकल जाता है समझ गया ना तू? बताना है तो उसको बस। रिएक्शन विद एसिटाइलेशन रिएक्शन एसिटाइलेशन एसिटाइलेशन रिएक्शन ईजान क्या ऐसे क्या देख रहा है एसिटाइलेशन रिएक्शन चलो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ सर आप उसी में करोगे ना नीचे कर लो नहीं लिख देता सब हूं। मिटा दो एक ग्लूकोज का बोर्ड के स्ट्रक्चर सेंटर में बना दो फिर सब लाइन करते रहना हाँ हम भी यही करते हैं पेज के सेंटर में बनाते हैं इस वैसे भी समझ नहीं आता रहता क्या पेज में छह नहीं यार बच्चे मार पड़े ब्लैक पेन नहीं लिखते ब्लैक पेन वापस से सर है ही नहीं हाँ नहीं ये वाला। तेरे हाथ में है मेरे से मार नेक्स्ट कौन सा 6 पॉइंट है ना हाँ, सर। 7 ये एसिटाइलेशन रिएक्शन एसिटाइलेशन रिएक्शन सर, अपन तो बात करते हैं। एसिटाइलेशन रिएक्शन जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन चलेगी एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला पता है क्या हाँ CH3CO होता है और अरे CH3CO वो होता है एसिड में से वाटर CH निकालना O और CH3CO हाँ, देखा है हाँ और एक O पक्का ऐसा ही कुछ होता है ठीक है अच्छा इसमें सभी वाटर निकालोगे ना ये वाटर निकाल के लिखा देखना है इसमें ये पहले वाले कार्बन को छोड़ दो बाकी जितने कार्बन है ना उन सबों में ये वाला ग्रुप आगे अटैच हो जाता है सब में कौन सा वाला लेफ्ट या राइट दोनों लेफ्ट राइट नहीं देखना मतलब यहाँ है पे इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ तो ये 4 हो गया नीचे वाले पे भी आप लिखोगे तो C आएंगे और इधर O डबल बॉन्ड और इसमें एक H भी बचेगा ना वो सेटिस्फाइड करवाओगे किसके साथ इसमें एक घट रहा है तो एक आएंगे ना ठीक है और दो H है। इससे ये पता चलता है ना यार टोटल में 5 कार्बन थे ना 5 ही को कन्वर्ट चल रहा है ना ये हाँ मतलब 5 ही पे हाँ। 5 ही लाइन पर मतलब एक जो है ना वो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है इसको नहीं कर उसका वो सकते। 4 वाले में एक H भी आएगा ना लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जिधर का ऐसे 5 मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड करोगे ना तो ये जाएंगे 5 मॉलिक्यूल लगे ना इसके ऐसे कंप्लीटली 5 के साथ रिएक्ट कंप्लीटली 5 के साथ रिएक्ट होता है ये वाला इससे ये पता चलता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप बड़ा लिखने दो चल गया हमको कुछ पता ही नहीं होता सब पता करना पड़ा एक बार आज के लिए आज के लिए इतना काफी बोलने का कोशिश कर रहा है चलो ये हो गया ना सर एक बनाना सर 1 मिनट ये नहीं हुआ सर सर मेरा क्या चिकन टुकड़ा क्या
मैं बताओ तो सही क्या बोलूं। और जैम वाली रिएक्शन करवाया ना मैंने। हाँ जरूरी अच्छा वो सा जोन वाला चलो सर लिखना है यार। सर 1 मिनट सर। क्लासिफिकेशन ऑफ सर कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें वो होता है ना पॉलीसेकेराइड हाँ ये हमको दूसरी- उसमें डाइसेकेराइड में ज्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसा कुछ हाँ वही उसमें पढ़ना है बस। हाँ देखा पॉलीसेकेराइड में थोड़ा सा पढ़ना उसमें हार्मोन होता है है। अरे अमीनो एसिड होता है हाँ, प्रोटीन उसमें भी नहीं होते इसमें बहुत ज्यादा निकाले गए तो अरे नहीं लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स। कैसा हार्मोन होता है हार्मोन्स निकलते निकलते मुंह में आ ये गए थे। सूक्ष्म है। इसमें कम होते तो भी ज्यादा तो भी लग हार्मोन जाता कैसा? है। इसमें आने में अभी टाइम 50 होता है ना 50 होता है ना इंसुलिन में 50 होता है ना 52। नजदीक था नजदीक था पर गलत था। चलो लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नया टॉपिक ये 6 खत्म हो गया ना अच्छा क्या सातवां है कि नहीं? नहीं नया टॉपिक है। रिएक्शन में तो टाइप लगेगा नहीं मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो सबसे पहले लिखना मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स वो वाला लिख रहा हूँ स्वीट नॉन स्वीट वो एक वाला साथ करवाऊं क्या इसको? राइट्स होता है राइट क्या होता है अरे भाई वही होता है स्पेलिंग अच्छा है कि बस थोड़ा सा पढ़े हो। राइट्स अरे लास्ट में डी होता सर है आप स्पेलिंग बोल सकते हो? मोनोसैकराइड्स नहीं मोनो फिर SACC पहले समझ लेना फिर लिख लेना। HARDES। स्पेलिंग तो समझ में आ गया हाँ यही होती है। दूसरा होता है ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड और स्कूल में उसके नहीं बाद एक होता है ओलिगो ओलिगो में Polysaccharide। 2 से 10 तक होता है ना ओलिगो क्या? ओलिगो से 2 से 10 तक होता है ना सही बात है ना हाँ, ये सारी चीजें ना इसमें ऑनलाइन में पढ़ी इसको पता है ऑनलाइन में तो ये पढ़ी होती तो मोनोसैकराइड्स ये एक हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है ना तो मोनोसैकराइड्स होते हैं। ग्लूकोज इसके दो एग्जांपल होते हैं एक ग्लूकोज हो गया और दूसरा कौन सा फ्रुक्टोज हैं क्या हाइड्रोलिसिस करेगा इसका ओलिगोसैकराइड में देखना ओलिगोसैकराइड पे क्या होगा हाइड्रोलिसिस तो होगी लेकिन इसमें कितने देंगे 2 से 10 10 मोनोसैकराइड्स पिंक शुगर सॉरी लेकिन मोनोसैकराइड देंगे अलग से आएंगे नहीं कुछ ना एक और होता है ना ग्लूकोज फ्रुक्टोज और एक और एग्जांपल लिखा है एनसीईआरटी में माइटोस तो नहीं होगा पॉलीसैकराइड्स क्या होगा मोर देन 10 वो कल जितने भी ओलिगो का क्या लॉजिक है सीटो एपिमर जितने भी थे वो सारे जो हमने पढ़ते हैं ना वो डाइसैकराइड है कोई वैसा ओलिगोसैकराइड जिसकी हाइड्रोलिसिस करवाने पे दो मोनोसैकराइड रहता है उसको क्या डाई से कर डाइसैकराइड वो एलोज एल्ट्रोज सब मोनोसैकराइड्स है ना एलोज एल्ट्रोज मेनोज ग्लूकोज एलोज वो अलैक्टोज अपने में है नहीं पढ़ना इसमें नहीं लिखा मैंने देखो मोनोसैकराइड्स हाँ 2 to 10 नहीं समझा है, मतलब 2 to 10 मोनो अरे एक बार समझा रहा हूँ समझ लेना मोनोसैकराइड अपन उसको बोलेंगे जिस कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है ठीक है ठीक है। ओलिगोसैकराइड अपन उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस तो होगा लेकिन उसमें 2 से 10 मोनोसैकराइड्स देंगे 2 3 4 इस तरह से ठीक है पॉलीसैकराइड्स वो होंगे जिसमें मोर देन 10 होंगे डेफिनेशन लिखवा नहीं है क्या नहीं लिखा नहीं सर खुद सर, लिख काम चल लीजिए जाएगा ना खुद से लिखेंगे सर 1 लिखो मिनट। जल्दी से एनोमेरिक कार्बन समझते हो ना तुम लोग हाँ जिसको चेंज अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप रह गया ना पहले ये नोट कर लो बोलता हूँ मैंने नोट कर लिया चिंटू ने क्या चिंटू जो बायोमोलिक्यूल के अलावा भी दूसरे चैप्टर आते रहेगा चाची की क्या किसकी करनी चलो लिखना यार नहीं सर 1 मिनट। चटनी चटाई थी ऐसा है
चल आ गया बता ये इसने कुछ नहीं लिखा हुआ है देख ले सबसे अरे। एक बार पढ़ रखना जरूरत ही नहीं है तेरे को पढ़ रहे आप पास हो जाना अच्छा तो पास हो जाओगे वो तो फिजिक्स अरे हाँ ये प्रिंसिपल सर को बोलता था सर मेरे को बचा लो सर मेरे को बचा लो फिजिक्स में फेल हो जाऊंगा हाँ ये सही में बोल गया अरे स्कूल ऑफ में थे ना प्रिंसिपल सर ने बात करना लगा मुझे फिजिक्स में डर लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा एक डॉक्स देते तो प्रिंसिपल सर ने फिजिक्स के टीचर को बुला के बोला ठीक है दी चलो यार लिख अबे ऐसा कब हुआ मुझे भी लिख बना देना तेरे को याद नहीं ना बोल देने के बाद फिर याद कहाँ रहता तेरे को वही तो क्या एक रवि स्टोरी reducing and non reducing sugar reducing and ये नया टॉपिक है हेलिंग सॉल्यूशन होता है ना हेलिंग सॉल्यूशन इसमें reducing and non reducing हेलिंग sugar होता है ना Fehling tolerance वो तो रिएक्शन के साथ समझ में आएगी अपने को फेलिंग है ये सब reducing and non reducing and tolerance Solution. फेलिंग reducing and non reducing sugar नहीं ये sugar क्लासिफिकेशन में कई तीन आते हैं हाइड्रोलिसिस में मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स उसके बाद अगला टॉपिक है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये टॉपिक है रिड्यूसिंग वाले reduce करते हैं एक बार मैं समझाता हूं देखो अरे एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH ग्रुप रह गया हां एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा है तो रिड्यूसिंग शुगर हो गया और अगर नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर मैंने मेरे कार्बन का तो होता ही है ना भाई ऐसा अरे अभी बनाएंगे ओलिगोसैकेराइड में पढ़ोगे ना तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा माल्टोज बन गया सुक्रोज बन गया एनोमेरिक उस वाले में देखना होगा अगर OH ग्रुप रह गया ना एनोमेरिक का तो रिड्यूसिंग शुगर हो गया अदरवाइज क्या होंगे डेफिनेशन लिखा है उसमें क्या फ्रुक्टोज में नहीं होता ना उसमें डबल बॉन्ड होता है देख चलो लिख लेना रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एनोमेरिक में जो C1 होता है ना हां कार्बोनिल ग्रुप है ना उसको एनोमेरिक कार्बन के नाम से जानते हैं तो आप लिखवा रहे कि हम खुद से लिख लें चलो मैं लिखवा देता हूं लिखवा सर हां नहीं है इसके पास रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है सही है तो बिल्कुल वैसे चलो फिर लिख लो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिस्पांसिबल फॉर द ऑक्सीडेशन OH क्या हुआ इसमें लिख रहा क्या है hydroxyl group is responsible for the oxidation if anomeric hydroxyl group is present समझ रहे हो ना मतलब कार्बोनिल कार्बन का OH सर अगर एनोमेरिक OH हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हुआ क्या क्योंकि आपने अभी तो बोला अरे वो रिस्पांसिबल होता है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ और सामने वाले को ऑक्सीडाइज वो खुद ऑक्सीडाइज होता है लिखो if anomeric hydroxyl group is present then it is reducing sugar then it is reducing sugar अदरवाइज तो रिड्यूसिंग and if hydroxyl group is absent then it is non-reducing sugar कार्बोनिल कार्बन सॉरी एनोमेरिक कार्बन पे अगर क्या लगा है OH लगा है तो वो रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानेंगे उसको और अगर नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है समझ में नया हेडिंग बनाना हो अरे सर ये डाइसैकेराइड्स एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स फिर ये लास्ट टाइम एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स इसमें हुआ था ना शुगर केन शुगर उसको क्या बोलते हैं डाइसैकेराइड अपन उसको बोलेंगे सुक्रोज। एक्चुअली इट इज द टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स वो वाले ओलिगोसैकेराइड जिसके दो हाइड्रोलिसिस होने पे दो मोनोसैकेराइड्स इसका लेते हैं ना, एग्जांपल मैं बताऊं हाँ उसको डाइसैकेराइड्स बोलते हैं सुक्रोज सबसे पहला एग्जांपल लिखना माल्टोस सुक्रोज होता है देखो वो क्या था सबसे थूक पहला। थूक में क्या होता है वो भी होता है ना सही बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ थूक में जो होता है ना वो सही बोल रहा हूँ भाई
स्टार्स रहता है। स्टार्च होता है। वो भी पॉलीसेकेराइड्स हाँ स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड पे चला गया। सुक्रोज भी उसने सही बोला था। सबसे पहला है यार माल्टोज। अगर इसकी आपने हाइड्रोलाइसिस करवाई ना, बताओ एक मैनोज बनेगा पक्का। क्या बनने वाला है? मैनोज प्लस टेलोस इसमें से देख के बोल रहा है। क्या बनेगा पता? ये किसमें पढ़ सकते हैं वो बताओ। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस चलिए कहाँ चल रहा है ये? हाइड्रोलाइसिस को किया है नॉन रिड्यूसिंग सर अल्फा डी दोनों ग्लूकोज ही बन रहा है। एग्जांपल ऑफ सर दोनों अल्फा डी ग्लूकोज एग्जांपल ऑफ डाइसेकेराइड सबसे पहला एग्जांपल है माल्टोज। सर दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही है। अरे हां पूछना दो बार के लिखो। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हाँ तो दूसरा ये क्या है? कैसे ये क्या है? ये क्या है? ये अल्फा 1,4 क्या है? अभी समझा रहा हूं, देखो अल्फा डी ग्लूकोज अगर आप बनाओगे तो साइक्लिक फॉर्म ऐसा होगा, हाँ ऐसा ही होगा। ये OH नीचे हो जाएगा इस वाले पे, यहाँ पे ये OH और ये OH ऊपर में क्या आ गया CH2OH। अरे रुक जा, अभी बना दिया क्या पूरा। बनेगा? दूसरा वाला देख रहे हैं यहाँ पे माल्टोज है ना, दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो होगा सुक्रोज हैप्पी नहीं है पता चला गलत हां देखना इस वाले पे OH ये OH और ये यहाँ पे OH CH2OH 1,4 कहने का मतलब ये 1 वाला पोजीशन है ना, ये सेकंड पोजीशन हो गया, थर्ड हो गया, 4 5 6 वाला कार्बन यही है ना।